लड़की सोफे पर लेटी हुई मोबाइल खेल रही थी और जीजा दरवाजे का पर्दा शरारत से उठा रहा था। जब वह अपनी साली की प्रभावशाली काया को निहारता है तो वह अनजान बनते हुए कमरे में चला जाता है और फिर सोफे के दूसरे सिरे पर बैठ जाता है। जब देखा कि छोटी साली अपनी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे रही है, आदमी ने मौका पाकर उसका हाथ चुपके से उसकी टांग पर रख दिया, लेकिन उसी समय उसे एक लात मिली और फिर छोटी साली खड़ी हो गई और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने देखा कि छोटी नंद की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी, हालांकि वह जानता था कि वह गलत है। फिर भी वह बहस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहस की आवाज ने बहन को बुला लिया, जिसने अपनी बहन को अपने पति के साथ बहस करते हुए देखा। बिना वजह पूछे उसे इसलिए दोषी ठहरा दिया कि वह बहुत खुला पहनावा पहन रही थी, ये जानते हुए भी कि जीजा घर पर है, लेकिन फिर भी संयम नहीं किया। बहन की अनुचित आलोचना का सामना करते हुए शोयू का दिल भर आया और वह निराशा में डूब गई। मूल रूप से पारिवारिक संबंधों के सामने मैं हमेशा गलत समझा जाता हूँ। अपने कमरे में लौटने के बाद शाओयू जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता। जब उसे अपनी बहन के रोजाना के ताने याद आए तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे यहाँ से जाना होगा। फिर वह उठी, कैंची लेकर आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने लंबे बाल काट दिए और साथ ही अपने परिवार के प्रति आखिरी भावना भी खत्म कर दी। अगले दिन शाओयू बस में बैठकर इस घर को छोड़कर चली गई जिसे वह नापसंद करती थी। उसने शहर में अपनी सहेली को ढूंढ लिया। सहेली भी अपनी अच्छी दोस्त के आने से खुश थी। उसने न केवल उसे अपने घर में बसने दिया बल्कि शाओ के लिए एक वेट्रेस की नौकरी भी ढूंढी।